सुप्रभात प्यारे बच्चों। मनुष्यता कविता मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित हमने इसका आरंभ कर दिया था अपनी पहली वीडियो में। अब दूसरी वीडियो में दूसरा भाग इसका देखिए। 5वीं पंक्तियां जो हैं वो क्या है। रहो न भूल के कभी मदाद तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्यारे बच्चों, गुप्त जी इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि रहो न भूल के कभी मंदाद तुच्छ वित्त में। मंदाद क्या होता है? मंद होता है घमंड, अंध होता है अंधा। मंद में अंधे होना यानी कि घमंड करना। वित्त होता है धन, पैसा। तो कवि कहते हैं कि कभी भी जीवन में भूल के भी घमंड ना करना पैसे का। ठीक है, पैसा तो तुच्छ है, ये तो आनी जानी वस्तु है, बड़ी छोटी वस्तु है ये। पैसे का कभी भूल के भी घमंड मत करना। वित्त क्या होता है? धन, पैसा। मंदाद क्या हो गया? घमंड। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। कभी इस बात का भी घमंड मत करना कि मैं सनाथ हूं, मेरे साथ तो अपनों का साथ है। ठीक है, इस बात पे घमंड मत करना। क्यों? क्योंकि अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकीनाथ साथ है। अगर आपके साथ आपके अपनों का साथ है तो अनाथ कौन है इस धरती पे? कोई भी अनाथ नहीं है बच्चों, क्योंकि वो त्रिलोकीनाथ, वो ईश्वर हम सबके साथ हैं। तो फिर तो कोई भी अनाथ नहीं है धरती पे ना, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ईश्वर नहीं तो ईश्वर की तो हम संतान हैं। तो इस बात पे भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास धन है, मेरे पास अपनों का साथ है। क्योंकि कवि कह रहे हैं कि ईश्वर तो सबके साथ है। ठीक है, कोई भी इस धरती पर अनाथ नहीं है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। उस ईश्वर के, वो बड़ा दयालु है ईश्वर, उसके बहुत बड़े लंबे हाथ हैं उस ईश्वर के। वो ना जाने किसके द्वारा, किसके हाथों से हमें दिलवा दे, कोई पता नहीं होता। ठीक है ना, कब किसके हाथों से हमारी मदद करवा दे कोई पता नहीं होता। वो अप्रत्यक्ष रूप में दूसरों से हमारी मदद करवा सकते हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। कवि कहते हैं कि वो सबसे बड़ा भाग्यहीन है जो अधीर है, जो उतावला है, जो धैर्य नहीं रखता। हमेशा मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, अधीर क्या हो गया? जो धैर्य नहीं रखता, वो क्या है? भाग्यहीन है, सबसे बड़ा भाग्यहीन है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। आगे देखिए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सब बाहु को बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्पर विलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो बच्चों,
अनंत अंतरिक्ष, अंतरिक्ष होता है आसमान, अनंत होता है बहुत अनंत तक फैला हुआ, बहुत दूर तक फैला हुआ जो आसमान है। कहता है कि वहां पे अनंत देव खड़े हैं। उस आसमान में जो अनंत तक फैला हुआ है वहां पे ईश्वर खड़े हैं, वहां पे विभिन्न देवी देवता खड़े हैं। समक्ष ही सब बाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। कह रहे कि जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं उनकी सहायता के लिए जो देवी देवता हैं वो भी ऐसा लगता है कि उस अनंत आसमान में बाहें फैलाए, इस तरह से बाहें फैलाए, वो उन लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं, स्वागत करते हैं उनका, और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जो दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं लोग, जो उदार होते हैं, जो दूसरों के लिए हमेशा सहायता करने के लिए तैयार होते हैं, उनके लिए वो जो परमपिता परमेश्वर है, जो देवी देवता हैं, वो भी बाहें फैलाए उनका स्वागत करते हैं और उनके लिए उनकी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, मतलब कि एक दूसरे की सहायता के लिए उठो और आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि मैं उसकी सहायता करूंगा तो कल की वो मेरी भी सहायता करेगा, ये सोच के किसी की सहायता नहीं करनी है, ठीक है। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करनी है। अभी अमृत्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमृत्य क्या होता है? जिसका कभी नाश नहीं होता। तो वो क्या होगा? वो अंक होता है गोद। तो वो गोद किसकी होती है जिसका कभी नाश नहीं होता? वो होती है ईश्वर की गोद। तो कवि कहते हैं कि जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, जो उदार होते हैं लोग, वो क्या होते हैं? उन्हें उस ईश्वर की गोद में वो लोग क्या अपंक होता है। अभी अमृत्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अपंक होता है कलंक रहित। तो वो लोग कलंक रहित होकर, बिना मतलब दोष के बिना, स्वच्छ होकर वो लोग ईश्वर की गोद में बैठते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग जिनका दिल साफ होता है, जो दूसरों की सहायता करते हैं, जो उदार हृदय के होते हैं, सहानुभूति रखते हैं, वो स्वर्ग का सुख भी वही लोग प्राप्त करते हैं। ईश्वर की गोद में भी उन्हीं लोगों को स्थान मिलता है, ठीक है। वो स्वर्ग का सुख वही भोगते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं। इसका ये मतलब हो। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। इस तरह मत जियो कि आपके होने पर भी दूसरे का काम ना सवरे। ना आप इस तरह से जियो कि एक को अगर परेशानी है तो दूसरा उसकी समस्या का समाधान करे। यानी किसी की समस्या को देख के आप उसका समाधान कीजिए, आप उसकी सहायता के लिए तैयार हो जाइए। वही जीना जो है वो जीना है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो हमेशा दूसरों के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी देने को तैयार रहता है। वही मनुष्य है। आगे देखिए, साथ में मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष शंभु पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाहरी वेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। विवेक होता है ज्ञान, ठीक है। ये सबसे बड़े ज्ञान की बात ये है, ये बात सभी को समझ लेनी चाहिए कि मनुष्य मात्र बंधु है, कि हम मनुष्य सभी जो है भाई भाई हैं। क्यों भाई भाई हैं? पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। स्वयंभू क्या होता है? जो स्वयं उत्पन्न होता है, अर्थात ईश्वर। कहते हैं कि पुराण में
पुराण में कहा गया कि ईश्वर जो है हम सबके पिता हैं। ठीक है, पुराण इस बात का गवाह है। पुराणों में कहा गया है कि हम एक ही ईश्वर के संतान हैं, हम ईश्वर के संतान हैं। अगर हम ईश्वर के संतान हैं हम सब, तो हम सब तो भाई भाई हुए। ठीक है ना, हम सब तो भाई बहन हुए ना, भाई भाई हुए हम। तो कहते हैं कि अगर हम सारे मनुष्य आपस में भाई भाई हैं, अगर हमारे पिता वो ईश्वर हैं, तो फिर ये बात जानते हुए हमें तो एक दूसरे की सहायता करनी ही चाहिए, जरूर सहायता करनी चाहिए। जब हम ये समझ लेंगे कि हम सब भाई भाई हैं, हम एक ही ईश्वर के संतान हैं, तो ये सोच कर तो हमें एक दूसरे की सहायता अवश्य करनी चाहिए। फलानुसार कर्म के अवश्य बाहरी भेद है। ठीक है, हम अपने फलों के अनुसार, हम अपने कर्मों के अनुसार, हम अपने कर्म करते हैं, कर्मों के अनुसार हम हमारे बाहरी जो भेद हमारे दिखाई देते हैं। कोई मनुष्य जो है किसी शक्ल का है, कोई दूसरी शक्ल का है, कोई जानवर के रूप में आया है धरती पे, कोई पशु पक्षी के रूप में धरती पे आया है। हमारे में बाहरी भेद अवश्य हैं, सभी में हम एक जैसे नहीं दिखते सभी। वो हमारे कर्मों के फल के कारण है। वो हमारे कर्मों का फल है कि हम बाहरी रूप से सभी अलग अलग हैं। हमारे बाहरी भेद है हम एक दूसरे से अलग दिखते हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। प्रमाण है यानी कि सबूत है, गवाह है वेद। हमारे वेदों में इस बात का सबूत है, वेदों में लिखा हुआ है कि हमारी आत्मा सबकी एक जैसी है। हम सभी की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। बेशक हमारे बाहरी रूप जो है वो हमारे कर्मों के फल के कारण अलग अलग दिखाई देते हैं, परंतु हमारी आत्मा बिल्कुल एक जैसी है। ये वेदों में बताया गया है। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा है। व्यथा होता है कष्ट, अनर्थ होता है गलत, बुरा। ये बड़ी बुरी बात है कि हम सब तो भाई भाई हैं, लेकिन हम भाई भाई ही एक दूसरे के कष्टों को दूर ना करें, हम भाई भाई ही एक दूसरे के दुखों को दूर ना करें, तो ये बड़े दुख की बात है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। तो इन पंक्तियों में यह पता चला हमें कि हम एक ही ईश्वर के संतान हैं। हमारा पिता जो है वो परमेश्वर है, हम एक ईश्वर के संतान हैं, इसलिए हम भाई भाई हैं सभी। भाई भाई होने के कारण हर मनुष्य को दूसरे मनुष्य की सहायता करनी चाहिए। वेदों में भी कहा गया है कि हम सारे मनुष्य एक ही जैसे हैं, लेकिन हम बाहरी रूप से बेशक अलग हैं हमारे कर्मों के फल के कारण, लेकिन हमारी आत्मा जो है बिल्कुल एक जैसी है। अगर हम भाई भाई हैं तो हम, ये बहुत गलत बात है कि हम एक दूसरे की सहायता ना करें। हमें एक दूसरे का जो कष्ट है उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य वही होता है जो मनुष्य के काम आता है, जो मनुष्य के लिए मरता है। अगले बंदा देखिए, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अभिष्ट होता है इच्छित, जो आपने चुना हुआ मार्ग है। सहर्ष होता है खुशी से। तो अपने चुने हुए मार्ग में खुशी से, अपने चुने हुए मार्ग पर खुशी से, आराम से, मजे मजे से चलिए, प्रसन्नता से चलिए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, जो आपने रास्ता चुना हुआ है, जो आपका इच्छित रास्ता है, उस पे खुशी से, प्रसन्नता से चलिए।
और मार्ग में, रास्ते में जो कठिनाइयां आए, अगर विघ्न आए, विपत्ति आए, कोई कष्ट आए, कठिनाइयां आए या कोई बाधा आए, तो उन्हें उन्हें धकेलते हुए आगे बढ़िए, यानी कि मुसीबतों का डट कर सामना कीजिए और आगे बढ़ते जाइए अपने चुने हुए रास्ते पर। घटे न हेल में नहा, बढ़े न भिन्नता कभी। मतलब अपने रास्ते में इस तरह चलो कि आप दूसरों की अगर सहायता भी कर रहे हो, अपने रास्ते पे चल रहे हो, कि दूसरे के साथ आपका हेल मेल कम ना हो, यानी कि प्रेम कम ना हो, और भिन्नता भी ना पड़े, कि दूसरों के साथ आपके डिफरेंसेस ना आ जाए, कहीं मतभेद ना पड़े, और आपके प्यार में दूसरों के प्रति कमी ना आए। ठीक है, प्रेम भाव जो है वो कम नहीं होना चाहिए दूसरों के प्रति, और मतभेद नहीं होने चाहिए, भिन्नताएं नहीं आनी चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। कहते हैं कि सही रास्ता वो तभी है कि अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। सतर्क पंथ क्या हो गया? स्वच्छ रास्ता, यानी कि आपकी विचारधारा जो है वो बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए। आप अपने रास्ते पे चल रहे हैं, अपने चुने हुए मार्ग पे चल रहे हैं, उस मार्ग पे चलते रहिए, प्रसन्नता से चलिए, रास्ते में आने वाली सारी कठिनाइयों को धकेलिए, मुसीबतों का सामना कीजिए डटकर, लेकिन इस दौरान किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी के साथ प्रेम भाव कम नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए, और आपकी विचारधारा जो है बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए। ठीक है, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। आप समर्थ भाव आपका तभी है, तभी आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, आपका रास्ता तभी ठीक है। आप अगर दूसरों को पहले सफल करें फिर खुद सफल हो। ठीक है, अपने से पहले दूसरे की सफलता के बारे में सोचें, फिर क्या होगा कि दूसरे का सफल होने के साथ साथ आप भी सफल हो जाएंगे। ठीक है, तारता हुआ तरे, आप तभी समर्थ हैं, आप तभी सही हैं, आप तभी सही सच्चे मनुष्य हैं अगर आप अपने से पहले दूसरे को उतारें, यानी कि दूसरे को सफल बनाएं, फिर आप सफल अवश्य होंगे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अंत में कभी फिर से यही कहते हैं कि वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपना जीवन भी उत्सर्ग कर देता है, अपने प्राणों को बलिदान दे देता है, वही सच्चा मनुष्य है। तो बच्चों, ये थी मनुष्यता कविता। धन्यवाद बच्चों, इस कविता से संबंधित कोई भी शंका होगी तो मुझे संपर्क कीजिए, मैं आपकी शंकाओं का निवारण करने हेतु तत्पर रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब आप अपनी शंकाओं का निवारण करते हैं, तो लगता है कि आपकी भी इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। ठीक है, तो प्रश्न जरूर पूछिए, जरूर अपनी शंकाओं का निवारण कीजिए बच्चों। धन्यवाद बच्चों।